नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संगीता में स्वागत है। तो मैं आज गुणनफल में शून्यों की संख्या का एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप लोग बारीकी से बिल्कुल समझ में आएगा। तो आप लोग देखिए, तो देखिए लिखा हुआ 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 डॉट डॉट 20 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो हमें 1 से 20 तक गुना करना बहुत मुश्किल होगा, इतना तो कैलकुलेटर में भी नहीं हो पाएगा। तो इसे हम देखिए हाथों से बनाते हैं। तो देखिए, जब पूछेगा लगातार 1 से 20 तक है तो गुणनफल, तो हम जितना लास्ट में जितना दिया हुआ उसमें हम 5 से भागा देंगे। तो कितना है 20, अब 5 से भागा देंगे तो 5 के 20 यानी कि 4। मेरा शून्यों की संख्या 4, ये सबको गुना कर देंगे और लास्ट में हमारा 4 जीरो आएगा। लास्ट में 4 जीरो, तो लास्ट या सभी जगह मिला के 4 शून्य आएगा। और अब हम दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। पहला हो गया, अब हम दूसरा पे आते हैं। 1 गुने 2 गुने 3 डॉट डॉट 80 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो 80 तक लाता, 80 में 5 से भागा देंगे तो 80 भागा 5 यानी कि 16 85 16। तो 16 नहीं, फिर इससे हम फिर 5 से भागा देंगे जब तक वो 5 से तब 35 15 यानी कि 3। तो कितना, अब ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो 16 3 19। तो मेरा शून्यों की संख्या 19 होगी। देखिए, जब हमको 5 से भागा जब तक लगाना है तब तक वो 5 से न कटे। तब मेरा 3 आ गया, 3 में भागा 5 से नहीं लगेगा तब हम छोड़ देंगे और दोनों को जोड़ के जितना मेरा आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, शून्यों की संख्या। अब तीसरा क्वेश्चन, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 डॉट डॉट 100 तक आपकी है। तो 100 में शून्यों की संख्या, तो देखिए 100 बट्टा 5 यानी कि 20, 20 पच्चीस 100। आप 20 से भागा देंगे 5 में तब 5 के 20 यानी कि 4, तब 20 4 24। मेरा शून्यों की संख्या 24 आ गया। तो शून्यों की संख्या 24, तीसरा शून्यों की संख्या 24। तो आप लोग अब देखिए, अब पांचवा, अब चौथा क्वेश्चन, 1 से लेकर 500 तक में शून्यों की संख्या। तो देखिए लिखते हैं 500 बट्टा 5 यानी कि कितना आएगा 100। फिर 100 भागा 5 यानी कि 20, 20 पच्चीस 100। अब 20 भागा 5 यानी कि 4, 5 की 20, तब सबको जोड़ेंगे तो 124। तो शून्यों की संख्या कितना आएगा 124। 124 मेरा आंसर आ गया, शून्यों की संख्या 124। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, हम सारे क्वेश्चन को लिख लिए हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 डॉट डॉट 100 तक में शून्यों की संख्या। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 डॉट डॉट 100 तक के शून्यों की संख्या। तो 100 तक के शून्यों की संख्या निकालना है। चौथा पचमन है, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट डॉट 100 तक। तो 100 बट्टा 5 यानी कि कितना आएगा 20, 20 पच्चीस 100। अब 20 में भागा देंगे 5 से तो 4 यानी कि 24। मेरा 24 आएगा आंसर इसका, शून्यों की संख्या 24। अब छठा पर आते हैं। 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 डॉट डॉट 100 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या। तो इसमें शून्यों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए इसमें कितना है, वह सब है जो है मेरा सम संख्या, 2 4 6 8 सब सम संख्या, इसमें विषम संख्या की कोई बात नहीं है। तो इसमें सम संख्या में हम देखिए तो 100 है, तो 100 मेरा संख्या है जिसमें सम संख्या और विषम संख्या। तो सम मेरा 50 है और विषम भी मेरा 50 है। तो हम 100 पे नहीं चलेंगे, मेरा पूरा संख्या कितना है 85 ना, 85 ना सम 2 4 6 8 यानी कि एक गैप करके यानी कि मेरा 50 सम संख्या। तो लिखेंगे 50 बट्टा 5 यानी कि 10 और 10 बट्टा 5 यानी कि 2। तो 10 है 2 12। तो मेरा 12 आएगा आंसर। शून्यों की संख्या कितना होगी 12। अब हम आएंगे सातवां क्वेश्चन पे, 2 400 500 तक के गुणनफल में संख्या। तो देखिए मेरा 500 है, तो कितना 500 में 250 सम संख्या और 250 विषम संख्या। 250 सम संख्या और 250 विषम संख्या। तो देखिए तो 250 250 तो 250, तो 250 बट्टा 5 यानी कि 25 है तो 5 0 50, 50 बट्टा 5 यानी कि 10, 10 बट्टा 5 यानी कि 2। तो 2 और 5 एक 6 यानी कि 62। इसमें कुल कुल शून्यों की संख्या 62 आ गया।
अब हम 8वां क्वेश्चन पे आते हैं। 1 गुने 3 गुने 7 गुने 99 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या पूछ रहा था। इसमें मेरा पूरा क्या है, क्या बोलते हैं, विषम संख्या है। और देखिए विषम संख्या, इसमें 3 में 5 से गुना करेंगे तो 3 पचे 15 होते, इसमें 0 आया ही नहीं। 5 में 7 से 7 पचे 35, या 3 में 9 से तो 9 तिया 27, या किसी भी आप विषम संख्या में विषम संख्या से गुना कीजिए, उसमें किसी में शून्य आएगा नहीं करेगा, तो इसमें शून्यों की संख्या क्या आएगा, 0। 0 आंसर, मेरा 0 आंसर। देख लीजिए, आप करके देख लीजिए। 7 9 में गुना करेंगे तो 9 7 63, तो मेरा 0 आ ही नहीं रहा, तो शून्यों की संख्या इसमें 0 होगा विषम वाला में। अगर एक सम और एक विषम आता तो इसमें शून्यों की संख्या हो सकती है, और अगर दोनों सिर्फ विषम है तो शून्यों की संख्या 0 होगी। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए 9 क्वेश्चन है। 1 गुने 2 गुने 3 डॉट डॉट 10 तक की शून्य की संख्या, तो इसमें 10/2 यानी कि 5, ना 10/5, तो यानी कि 2, तो इसमें शून्यों की संख्या 2 आएगा। शून्यों की संख्या 2 आएगा। अब देखिए, अब स्क्वायर वाला क्वेश्चन आ गया, तो हम इसको भी उसी तरह से करेंगे। हम कुछ देर के लिए मान लिए कि स्क्वायर है ही नहीं, पहले इसका हल करते हैं। लास्ट वाला कितना है, 10/5, तो यानी कि 2 आया। तो 2 आया, तो ये तो बिना स्क्वायर वाला का आंसर है 2, और अगर स्क्वायर रहेगा तो जितना, अगर स्क्वायर है 2 है तो 2 से गुना कर देंगे, तो 2 दूनी 4। जितना स्क्वायर नहीं करना है, 2 से गुना करना है। 2 के स्क्वायर नहीं करना है, 2 के गुना करना है। इसमें तो 2 के स्क्वायर और 2 गुने 2 तो एक ही बात आएगा, लेकिन और कुछ और कोई देखिए 2 के पावर क्यों रहेगा, तो ऐसे तो 8 हो जाएगा, और ऐसे 2 गुने 3 यानी कि 6 होगा। तो इस बात को आप समझिए। अब हम 11वां क्वेश्चन पे आते हैं। 1 के क्यूब, 2 के क्यूब, 3 के क्यूब, डॉट डॉट 10 के क्यूब। आपके देखिए क्यूब वाला क्वेश्चन आ गया, तो पहले तो हम क्यूब को भूल जाएंगे, पहले सिंपली हम बातें करेंगे। तो 10/5 यानी कि 2। अब क्यूब लगाना है, तो यानी कि ऊपर जितना अगर स्क्वायर होता तो 2 से गुना, और क्यूब है तो 3 से गुना, तो 2 तिया 6, मेरा 6, शून्य की संख्या 6 आ गया। और देखिए अगर क्यूब करते तो 8 आ जाता, तो यहीं पे आंसर गड़बड़ा जाता है। अब देखिए 12वां क्वेश्चन है। एक के स्क्वायर गुने 2 के स्क्वायर गुने 3 के स्क्वायर गुने 4 के स्क्वायर गुने 5 के स्क्वायर डॉट डॉट 30 के स्क्वायर में गुणनफल की संख्या। तो सबसे पहले 30/5 यानी कि 6 पचे 30, यानी कि 6 ही ना आएगा, हाँ, तो 6 आएगा। तो देखिए स्क्वायर है, तो 6 गुने 2 यानी कि 6 दूनी 12। शून्यों की संख्या मेरा 12 आंसर आ गया। शून्यों की संख्या 6। अभी एक बार और यहाँ लगेगा, सॉरी गलती हो गई। 6/5, तो एक बार में, तो 1 यानी कि 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और 7 में 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14। देखिए फिर से समझा देते हैं। यहाँ पे 30/5, तो कितना आया, 6 पचे 30, 6। हमको इसमें जब तक भाग लगाना है तब तक वो 5 से कटे ना, तब तक लगाना है जब तक वो 5 से काटे न जाए। अगर 5 से कटता है तब तक आप लगाते रहना, तो एक बार में लगेगा 5 से कम 5, तो 6, आप दोनों को जोड़ देना, 6 1 7। तो ये तो सिंपली हो गया मेरा। और स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, तो मेरा 14 गुणनफल शून्यों की संख्या मेरा 14 आ गया। 14 आ गया। अब हम 13वां क्वेश्चन पे आते हैं। तो 1 के क्यूब, 2 के क्यूब, 3 के क्यूब, 4 के क्यूब, डॉट डॉट 30 के क्यूब तक लाए। तो देखिए 30, अभी पहले सिंपली हम कर लेंगे। 30/5 यानी कि 6 आएगा। अब 6/5 यानी कि 1, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 7, और 7 में 3 से गुना करेंगे क्योंकि क्यूब पूछ रहा है, तो 7 21, यानी कि कुल शून्यों की संख्या मेरा 21 आ गया। अब आता है 14वां क्वेश्चन पर। तो 14वां क्वेश्चन है। 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, डॉट डॉट 100 के स्क्वायर। तो पहले लिखेंगे 100/5, 100/5 गुने गुने करें, सॉरी, इक्वल टू 20, 20 2500, और 20/5 यानी कि 4। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 20 4 24। तो ये तो मेरा सिंपली हो गया 20 4 24। अब इसमें हम 2 से गुना करेंगे क्योंकि स्क्वायर पूछ रहा है, तो 24 दूनी 48, तो शून्यों की संख्या मेरा 48 आंसर हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, 15वां। तो 15वां है। 1 के क्यूब, 2 के क्यूब, 3 के क्यूब, डॉट डॉट 100 के क्यूब। तो पहले तो हम सिंपली करेंगे, सिंपल तरह से, बटा 5 यानी कि 20। अब हम 20 में भागा देंगे 5 से, तब 4 आएगा। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 20 4 24, अब क्यूब है तो 3 से गुना करेंगे, तो 24 3 72, मेरा 72 फाइनली आंसर तैयार हो गया।
तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि मैं इसी तरह से अच्छे-अच्छे क्लिप वीडियो लाते रहूँ शॉर्टकट जो 1 से 2 सेकंड में बन जाए, क्योंकि परीक्षा में हमको शॉर्ट की बहुत ज़रूरी होती है, और जितना कम समय में बनाएँगे उतना ही अच्छा रहेगा। और इसी तरह से के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को थैंक यू।